गो अहेड, आगे बढ़े। जैसे आपको कहना हो आप आगे बढ़े मैं बाद में चलूंगा, तब आप कह सकते हैं यू गो अहेड आई विल वॉक लेटर। यू गो अहेड आई विल वॉक लेटर। नो वे, नो वे, कोई रास्ता नहीं। जैसे आपको कहना हो कोई रास्ता नहीं मुझे जाना ही होगा, तब आप कह सकते हैं नो वे आई हैव टू गो। नो वे आई हैव टू गो। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। जैसे आपको कहना हो मुझे लगता है कि वह हमेशा की तरह सही है, तब आप कह सकते हैं I suppose he is right as usual. I suppose he is right as usual. However, हालांकि। जैसे आपको कहना हो हालांकि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, तब आप कह सकते हैं However, I do not want to go there. However, I do not want to go there. Don't blame me. मुझे दोष मत दो। जैसे आपको कहना हो आगे बढ़ो लेकिन मुझे दोष मत देना अगर यह काम नहीं करता है, तब आप कह सकते हैं Go ahead but don't blame me if it doesn't work. Go ahead but don't blame me if it doesn't work. ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। जैसे आपको कहना हो मुझ पर विश्वास करो मैंने यह नहीं किया, तो आप कह सकते हैं ट्रस्ट मी आई डिडंट डू इट, या फिर ट्रस्ट मी आई डिड नॉट डू इट। बैड ओमेन का मतलब होता है बुरा शगुन। जैसे हमें कहना हो मुझे आशा है कि यह एक बुरा शगुन नहीं है, तब हम कह सकते हैं आई होप दिस इज नॉट अ बैड ओमेन। आई होप दिस इज नॉट अ बैड ओमेन। गुड ओमेन का मतलब होता है अच्छा शगुन। जैसे हमें कहना हो यह एक अच्छा शगुन है, तब हम कह सकते हैं इट्स अ गुड ओमेन। हसलर का मतलब होता है मेहनती इंसान, जो हार मानने वालों में से ना हो, जी जान से मेहनत करने वाला हो, वो होता है हसलर। जैसे वह मेहनती है, शी इज़ अ हसलर। नो पॉइंट का मीनिंग होता है कोई फ़ायदा नहीं, पर जब हम इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है कोई मतलब नहीं। जैसे हमें कहना हो नाचने का कोई मतलब नहीं, तब इसे हम इंग्लिश में कहेंगे नो पॉइंट इन डांसिंग। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ING वाले वर्ड्स को यूज़ करके। कार चलाने को हम ड्राइविंग कहते हैं। जैसे मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार। तो क्या आपको पता है इंग्लिश में हम बाइक चलाने को क्या कहेंगे? जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम राइडिंग अ बाइक। इसे हम इंग्लिश में थंब कहते हैं। इसे इंडेक्स फिंगर, इसे मिडिल फिंगर, और इसे रिंग फिंगर, और इसे लिटिल फिंगर। क्या आप अगली सीट पर चले जाएंगे? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू शिफ्ट टू द नेक्स्ट सीट। हु और दैट। हु का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी इंसान की बात करते हैं, और दैट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं। जैसे यह वो लड़की है जो अच्छा गाती है, दिस इज़ द गर्ल हु सिंग्स वेल। और ये वो पेन है जो अच्छा लिखता है, दिस इज़ द पेन दैट राइट्स वेल। जैसे आपको इंग्लिश में किसी को कहना हो मुझे बाद में कॉल करना, तब आप कहेंगे कॉल मी लेटर। बिलीव मी का इंग्लिश में मतलब होता है मेरा विश्वास करो। जैसे मेरा विश्वास करो मैं डर गया था, बिलीव मी आई वॉज स्कैर्ड। प्लीज़ डू मी अ फेवर, इसका हिंदी में मतलब होता है कृपया मेरी मदद करो। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, अधिक मात्रा में। जैसे हमें कहना हो मेरे पास बहुत समय है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी मुमकिन हो। जैसे आपको कहना हो जितना जल्दी मुमकिन हो आप घर आ जाना, कम होम एज सून एज पॉसिबल। आई डोंट मीन इट का हिंदी में मीनिंग होता है मेरा यह मतलब नहीं है। आई गॉट यू एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जब भी हमें किसी की मदद करनी हो, तब हम उनकी मदद करने से पहले हम उनसे कह सकते हैं आई गॉट यू, आई विल हेल्प यू। टू ईच देयर ओन, यह एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है सबकी अपनी अपनी पसंद है। जब आपकी पसंद को कोई बुरा या खराब कहे, तब आप उनसे कह सकते हैं टू ईच देयर ओन, यानी सबको हक है अपनी पसंद रखने का। आई एम अ लिटिल नर्वस, इसका हिंदी में मतलब होता है मैं ज़रा नर्वस हूँ। वहीं अगर हम आ लिटिल की जगह लिटिल का यूज़ करते, कहते आई एम लिटिल नर्वस, तब इसका मतलब होता मैं कम नर्वस हूँ या बहुत थोड़ा नर्वस। यह फ़र्क होता है अ लिटिल और लिटिल में। वाइंड अप क्विकली, इसका हिंदी में मतलब होता है जल्दी से ख़त्म करो। वाइंड अप का मतलब है जब कोई काम चल रहा हो और उसे ख़त्म करने के लिए कहना हो या कंप्लीट करने के लिए कहना हो, तब हम कहते हैं वाइंड अप योर मीटिंग, यानी जो तुम्हारी मीटिंग चल रही है उसे जल्दी से ख़त्म करो। रन इट बाय मी, इसका हिंदी में मतलब होता है मुझसे चेक करवा लेना। जैसे जब आपको किसी से कहना हो जब काम हो जाए तब बॉस से चेक करवा लेना, वंस यू आर डन रन इट बाय बॉस। क्या आपको पता है होली को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? वैसे तो सभी होली ही कहते हैं, पर आप चाहें तो द फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कह सकते हैं, यानी रंगों का त्यौहार। होलिका को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉनफायर। और दहन यानी जलाने को इंग्लिश में कहते हैं बर्न। होली खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले होली। और गुलाल को इंग्लिश में कलर्ड पाउडर कहते हैं। रंग लगाने को हम इंग्लिश में पुट कलर या अप्लाई कलर कहते हैं। और पक्के रंग को हम स्ट्रॉन्ग कलर कहते हैं और कच्चे रंग को सॉफ्ट कलर कहते हैं। पिचकारी को इंग्लिश में हम कहते हैं वाटर गन या वाटर कैनन। पिचकारी भरने को इंग्लिश में फिलिंग दी वाटर गन या फिलिंग दी वाटर कैनन कहते हैं। पानी के गुब्बारों को इंग्लिश में हम वाटर बॉम्ब्स कहते हैं। उसके मुंह पर रंग लगाओ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रब द कलर ऑन हिज फेस। बुरा ना मानो होली है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट माइंड इट्स होली। चलो होलिका जलाते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स लाइट दी बॉनफायर।
होलिका के चारों ओर चक्कर लगाओ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिवॉल्व अराउंड द बॉनफायर। चलो होली खेलते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स प्ले होली। मुझे कच्चे रंग से होली खेलना पसंद है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई प्रेफर टू प्ले होली विद सॉफ्ट कलर्स। मेरा चेहरा मत रंगो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट कलर माई फेस या फिर डोंट अप्लाई कलर ऑन टू माई फेस। मेरी आंखों में रंग चला गया है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव गॉट कलर इन टू माई आइज। उसने भांग पिया है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ कंज्यूम्ड हेम्प। हेम्प यानी होता है भांग। वर्कड अप का हिंदी में मीनिंग होता है बेचैन होना यानी अपसेट होना। जैसे हमें किसी से कहना हो तुम इतने बेचैन क्यों हो, तो हम कहेंगे वाई आर यू सो वर्कड अप, वाई आर यू सो वर्कड अप। फोटोबॉम्ब का मतलब होता है किसी की फ़ोटो के बीच में आकर उसकी फ़ोटो को ख़राब करना। हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास होती है। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। हैविंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कुछ ले रहे होते हैं, कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं। जैसे कि मैं लंच ले रहा हूँ, आई एम हैविंग अ लंच। मैं फ्रूट्स ले रहा हूँ, आई एम हैविंग अ फ्रूट्स। जब आपको किसी से कहना हो यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो बहुत आसान है, तब आप इस इंग्लिश फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि जब आप किसी की बात सुनकर उससे यह कहना चाहो कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, इससे मन खराब हो गया, तब आप यह कह सकते हैं इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। एट माई बेहेस्ट का मतलब होता है मेरे कहने पर, मेरे ऑर्डर पर, मेरे इशारे पर। जैसे हमें किसी से कहना हो उसने पैसे मेरे कहने पर वापस किए हैं, तब हम कहेंगे शी हैज़ रिटर्न द मनी एट माई बेहेस्ट, इट्स नॉट वर्थ इट। वैसे तो इट्स नॉट वर्थ इट का मतलब होता है यह इसके लायक नहीं है। आप यह किसी को तब कह सकते हो जब वह कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसका उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इट्स नॉट वर्थ इट यानी इस काम में उतना फ़ायदा नहीं है जितनी मेहनत तुम इस पर कर रहे हो। डोंट स्वेट इट यह हम तब कहते हैं जब कोई बहुत टेंशन ले रहा हो, बहुत परेशान हो। स्वेट यानी होता है पसीना, और वहाँ से बना है ये फ्रेज डोंट स्वेट इट यानी परेशान मत हो, चिंता मत करो।